ओके, कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, सो देखो कल के सेशन के अकॉर्डिंग पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मुझे बताइए, मैंने आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, कौन कौन से 4 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए थे? अमोनिया, यूरिया, यस, अमोनिया, यूरिक अमोनिया, एसिड यूरिक एसिड, यस, यूरिया और एंड ग्वेनाइन। अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया एंड ग्वेनाइन। इनमें से बताओ, ह्यूमंस जो हम ह्यूमंस हैं, हम कौन सा प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया यूरिया। दैट, यूरिया और यूरिया क्या करता है? वाटर के साथ मिक्स होकर यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ओके, जो प्रोसेस अभी हम देखने वाले हैं। किडनी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। और वो नेफ्रॉन क्या करते हैं? यूरिन को फिल्टर करने का काम करते हैं। और कहाँ से आता है यूरिन? बनता कहाँ पर है? लिवर में, कल बताया था। लीवर और लिवर से फिल्टर कहाँ होगा? किडनी में। किसके थ्रू आएगा वो? पहले हार्ट में जाएगा, फिर लंग वाला पार्ट कवर करेगा, एंड देन एओर्टा के थ्रू पूरा किडनी में आएगा। ओके, यस। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी? किडनी की। ओके, देखो कल भी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था। अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर, द किडनीज आर सिचुएटेड in the abdominal cavity of the human beings. Yes, sir. 12 You know thoracic that? cavity and 50 Yes, lumbar. yes. Now this is the kidney. First kidney I am drawing here, and this is the second kidney I am drawing here. Okay, above that, this gland is known as adrenal gland. gland. The adrenal gland, मैंने कल आपको बताया था ये कुछ हार्मोन सेक्रेट करती है. What is the name of that hormone? That is epinephrine Adrenaline, and non-adrenaline. norepinephrine. Yes, That's a catecholamines. yes. Here the renal vein and the renal arteries passes. This is the renal vein and renal artery I am drawing here. These are the renal vein and the renal arteries. From here, from this part, from the hilum of the kidney, this part, hilum से क्या निकलता है? यहाँ से यूरेटर. ओके, यूरेटर. और यूरेटर कहाँ आके ज्वाइंट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में. Bladder. ओके, मैंने आपको एक चीज बताई थी. दिस यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द, सॉरी, व्हाट इज दिस? दिस इज यूरिनरी Bladder. ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? ये जितना भी यूरिन किडनी ने फिल्टर किया है, Store. ये उसको Store. स्टोर करके रखता है. एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द Urethra. यूरेथ्रा. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यूरेथ्रा मेल्स में और फीमेल्स में लेंथ दोनों में अलग अलग होती है. ओके, Yes, sir. मेल्स में यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है, एंड फीमेल्स में कम होती है. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द यूरेटर. दिस इज यूरेटर, एंड हियर दिस इज किडनी. ओके, हियर दिस इज द renal artery, and this is the renal vein. Okay, so this is how the human excretory system looks like. एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ इस तरह का दिखाई देगा. अब हमें क्या पता है, ये जो दोनों किडनी हैं, दोनों कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो एब्डोमिनल कैविटी में. व्हाट इज द लोकेशन? इज, सॉरी, एब्डोमिनल कैविटी इज द लोकेशन. और एब्डोमिनल कैविटी में भी कहां प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में अगर हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखें, तो स्पाइनल कॉर्ड में T12 एंड द स्टार्टिंग ऑफ लंबर वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज कॉल्ड द T3. ओके, थोरैसिक एंड लंबर वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में, ये जो हमारे पास 12 थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, उसमें जो लास्ट वर्टिब्रल कॉलम है, और स्टार्टिंग के जो लंबर कॉलम्स हैं, थर्ड लंबर कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लंबर कॉलम्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स या वर्टिब्रा जिन्हें हम कहते हैं. तो वो जो लंबर वर्टिब्रा है और लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा है, उनके बीच में हमारी ये किडनीज प्रेजेंट होती हैं. अब ये जो हमारे वर्टिब्रल थोरैसिक वर्टिब्रास हैं, जहां पे जो राइट वाली किडनी है और लेफ्ट वाली किडनी है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. देखो क्या डिफरेंस रहता है. जो हमारी राइट किडनी होती है, राइट किडनी की पोजीशन थोड़ी सी लोअर होती है देन द लेफ्ट वन. ओके, देन द
लेफ्ट वन। क्यों होती है? क्योंकि जो ये राइट वाली किडनी है, राइट वाली किडनी के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाता है, लीवर आ जाता है। लीवर। ठीक है, तो Liver. लीवर की पोजीशन की वजह से ये स्लाइटली थोड़ा सा नीचे हो जाती है, और जो लेफ्ट वाली किडनी है वो ऊपर नॉर्मल पोजीशन में रहती है। इज इट क्लियर? ये Yes, लोअर sir. होगी, दिस इज लोअर, लोअर देन लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर। ठीक, क्योंकि लीवर यहाँ प्रेजेंट है, और अगर लीवर नहीं होता तो दोनों दोनों सेम पोजीशन में प्रेजेंट रहती, इक्वल पोजीशन में रहती। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. नाउ अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर हम किडनी की एनाटॉमी देखें, नाउ अब हम एनाटॉमी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक किडनी का स्ट्रक्चर लुक्स समथिंग लाइक दिस। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि किडनी के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट रहती है। दिस इज द लेयर व्हिच आई एम ड्राइंग हियर। तो टोटल कितनी लेयर्स हो गई किडनी के पास? 2 लेयर्स हो गई। ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस Fibrous. कोट। दिस इज कॉल्ड द फाइब्रस कोट। ठीक, और अंदर वाली लेयर कौन सी है? एडिपोज लेयर। दिस इज द एडिपोज लेयर। Layer. इसे हम कोट भी कह सकते हैं या फिर लेयर भी कह सकते हैं, एक ही चीज है। ओके, तो ये जो फाइब्रस लेयर है ये किससे मिलके बनी हुई है? दिस इज मेड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस connective tissue. Okay, and this adipose layer is made up of adipose tissues, और adipose tissues का काम क्या होता है? ये फैट स्टोर करने का काम करते हैं। तो वेरी ऑब्वियसली दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फैट। ठीक, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फैट। अब क्या होगा, किडनी के अंदर इंटरनल पार्ट में, यहाँ अंदर वाले पार्ट में कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके के प्रोजेक्शंस निकलते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये प्रोजेक्शन बाद में बाहर की तरफ मूव करते हैं, समथिंग लाइक दिस। और ये एरिया हमारा क्या बन जाता है? ये आ गया हमारा यूरेटर। दिस इज द यूरेटर, जो कि यूरेटर में एक्सचेंज हो जाता है, या हम कह सकते हैं चेंज हो जाता है। ठीक, अब इन प्रोजेक्शंस के ऊपर हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे? मेड्यूलरी पिरामिड्स। इस तरह से मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, हमारे पास जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। देयर इज 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। द फर्स्ट नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द सेकंड इज कॉल्ड द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक, अब इन मेडुलरी पिरामिड्स में मेडुलरी पिरामिड्स बना दिए। ये मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, in this location nephrons are present. The lines I am drawing here is the location for nephrons. Okay, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, दिस एंटायर पोर्शन इज कॉल्ड एज हाइलम। क्या कहते हैं इसे? हाइलम क्या काम करता है? हाइलम से ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स किडनी में एंटर करती हैं। ओके, एंटर फ्रॉम दिस पार्ट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर करेंगी। अब ब्लड वेसल्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? अब 2 ही हैं हमारे पास। कौन सी? या तो वेन्स होंगी और या फिर आर्टरीज होंगी। ओके, तो क्योंकि किडनी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे रेनल वेन एंड रेनल आर्टरी मूव करेंगी। ओके, कहाँ? फ्रॉम द हाइलम इनसाइड द किडनी। Okay, so something like this I'm drawing here. This is the renal vein which is passing here. Okay, and the renal vein and renal artery. These are the renal vein and renal artery जो कि यहाँ से एंटर कर रही है। इतना डायग्राम क्लियर है? Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes. अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये डिफरेंशिएट करने के लिए बना रहा हूँ कि हमारे किडनी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल पार्ट है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो आउटर वाला पोर्शन है जहां पे ये ब्लू कलर के डॉट्स आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। व्हाट इज दिस?
and this internal part जहां पे ये medullary pyramid present है, this medullary pyramids are present in this region is called the medulla. What is this called? The medulla. इस region को Medulla. medulla कहेंगे. ओके, और मेड्यूलर रीजन में ही हमारे क्या प्रेजेंट है? मेड्यूलरी पिरामिड. लेकिन क्या होता है, मेड्यूलरी पिरामिड्स में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो नेफ्रॉन्स थोड़े थोड़े कहाँ निकले हुए होते हैं? कॉर्टिकल वाले रीजन में निकले होते हैं, समथिंग लाइक दिस. ये मैं येलो कलर से जो नेफ्रॉन बनाया है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. दिस Yes, sir. नेफ्रॉन, दिस इज द नेफ्रॉन. देखो इसका ये जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, दिस कप लाइक कप शेप पार्ट इज इन कॉर्टेक्स. ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, जबकि बाकी का रीजन कहाँ है? मेड्यूलरी पार्ट में. ठीक, सो दिस इज हेयर इज अ नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन है. ठीक, अब मैंने नेफ्रॉन भी आपको दो बताए थे, एक कॉर्टिकल बताया था, एक मेड्यूलरी बताया था, और दोनों में मेन डिफरेंस क्या बताया था मैंने? कि हमारा जो नेफ्रॉन होगा उसकी जो लूप ऑफ हेनले होगी, एक में छोटी होगी और एक में बड़ी होगी. जो हमारा मेड्यूलरी पिरामिड होगा, सॉरी मेड्यूलरी नेफ्रॉन होगा, उसकी लूप ऑफ हेनले थोड़ी सी लंबी होगी, जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी लूप ऑफ हेनले थोड़ी सी छोटी होती है. ठीक, Yes, sir. अगर हम डायग्रामेटिकली इस चीज को देखें, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर नेफ्रॉन. नाउ you have to watch. So is this diagram visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Look at this. Yes, Let me sir. enlarge this diagram. Now, I think it's properly visible to all of you. Now. Yes, sir. Now look at this. अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, this upper portion, ये जितना भी ऊपर वाला पोर्शन है, this let me change the color. This part, ये जितना लाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, this portion is cortex. What is this? Cortex. ये जो नीचे वाला पोर्शन है, this portion is called the medulla. Medulla. Okay, this is the medulla. And now look at this, that ये जो loop of Henle है, this loop of Henle is very short. देखो कितनी छोटी सी है और प्रॉपरली मेडुला वाले रीजन में एम्बेडेड नहीं हो पा रही है. ठीक है, बहुत थोड़ा सा पार्ट इसका कहाँ एम्बेडेड है? मेडुला वाले रीजन में. जबकि लुक एट दिस डायग्राम नाउ, यहाँ देखो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इट्स लेंथ इज मच लॉन्गर, है ना. लूप ऑफ हैंडले में प्रॉपरली एम्बेडेड है. सो दिस टाइप ऑफ nephrons in which loop of Henle is properly embedded in medullary region is called juxtamedullary nephrons. Juxtamedullary nephrons. Okay, and these type of nephrons are called the cortical nephrons. Is it clear to all of you? Yes, sir. इतना क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, अब अगर हम जितना डायग्राम मैंने अभी आपको किडनी के बारे में बताया, अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखें प्रॉपरली, सो किडनी समथिंग लुक्स लाइक दिस. द डायग्राम आई एम शोइंग, जस्ट अ मिनट. Okay, so is the diagram visible? Yes, sir. Now look at this. देखो, here these pyramids, these are the pyramids. जो यहाँ पे ये pyramids हम देख रहे हैं, these pyramids are the medullary pyramids. ये वाला portion, this portion is the medullary pyramid, this one. Okay, and here in this medullary pyramid, these linings are the portion in which nephrons are present. यहाँ nephrons present रहेंगे. ये हमारी renal artery and renal vein यहाँ से आ रही है. This is the vein and the artery.
artery is present here. This part, this is the ureter, this is the ureter is projecting from here. Okay, अब क्या होता है किडनी में, ये जो मैंने प्रोजेक्शंस यहाँ बनाए थे अभी कुछ टाइम पहले. Now look at the diagram once again, that one. Look at this diagram now once again. This diagram. According to this diagram, this is the cortex part and the medulla part we have already seen. These projections जो हम यहाँ ये projection जो मैं highlight कर रहा हूँ, जो कि embedded हो रहे हैं कहाँ पे, these infoldings. Actually, these infoldings are called the renal columns. क्या कहा जाता है इन्हें? रीनल कॉलम्स. और ये रीनल कॉलम्स को एक और नेम दिया गया है जिन्हें कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई. कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई. कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई. इस कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई के जस्ट अबव नीचे वाला जो पोर्शन है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द कैलिसेस. व्हाट इज दैट? कैलिसेस. ओके, अगर हम कैलिसेस को डिफरेंशिएट करें तो कैलिसेस के डिफरेंशिएशन के लिए दो तरह के कैलिक्स हम देखेंगे. जो ये पास वाला रीजन होगा, कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई के पास वाला रीजन होगा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द माइनर कैलिसेस. ओके, दिस ये वाला रीजन जो है, ये आसपास का रीजन जो है, दिस इज द माइनर कैलिसेस. लेकिन थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं, दिस पोर्शन इन द मिडिल इज कॉल्ड द मेजर कैलिसेस. ओके, in the middle is major and in the near the infolding the calyces is minor. Okay, Yes, sir. okay, here ureter ऊपर आ जाएगा. Is it clear to all of you? इतना क्लियर है? अभी तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब क्या होगा इन दिस, यहाँ पे मैंने आपको कल क्या बताया था, ये जो हमारे रीनल आर्टरी आ रही है, यहाँ से तो ब्लड एंटर करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर जाने के बाद वो कहाँ जाएगा? नेफ्रॉन्स में. नेफ्रॉन में फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद फिर वापस निकल के आएगा कहाँ पे? इस वाले रीजन में, जो कि हमारा रीनल कॉलम वाला रीजन है. रीनल कॉलम से वो आएगा कहाँ पे? उसको अब हमारी रीनल वेन एक्सेप्ट करेंगी, और रीनल वेन क्या करेंगी? उसको बाहर की तरफ ले जाएंगी. कहाँ? दोबारा से सर्कुलेशन के लिए. ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद जितना भी मैटर बचा है, ब्लड वाला पोर्शन जो बचा है, क्योंकि आर्टरीज लेके आई, फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन से यूरिन बना, और यूरिन के बाद जितना मैटर बचा होगा वो सारा ही मैटर यहाँ पे हमारी वेन्स उसको वापस सर्कुलेशन में इन्वॉल्व करवा लेंगी. ओके, सर ये जो ब्लड आएगा ये ऑक्सीजनेटेड आएगा या डीऑक्सीजनेटेड? ऑब्वियसली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. सर ये प्रोसेस एक बार दोबारा बता दो. ठीक है, तो अभी हम नेफ्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो नेफ्रॉन से रिलेटेड अभी ये जो पूरा प्रोसेस है फिल्ट्रेशन वाला, ये अभी पूरा एक बार फिर से आपको मिल जाएगा. ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है और कहाँ से किस तरीके से ये निकल के जाएगा और कैसे ये एंटर करेगा. ठीक, जो कि हम फिल्ट्रेशन में देखेंगे. अभी मुझे किडनी से रिलेटेड बताइए, इतना क्लियर है जितना मैंने अभी तक आपको बताया है? Yes, sir. Okay, so now let us discuss some points. Like क्या क्या points अभी तक हमने discuss किए हैं? We can write here. The first point which we has discussed is अगर हमें discuss करना है like हाइलम. हाइलम क्या है? हाइलम एक ऐसा पोर्शन है, हाइलम is the portion, the part, we can say the part where from arteries and veins enters the kidney. Okay, enters the kidney के अंदर ये. और मैंने layers कितनी बताई हैं? layers of kidney, there is 2 layers of kidney. Okay, how many layers of kidneys? 2 layers. Kidney, 2 layers. The outer layer is called, what is the outer layer? Tell me the name. अभी बताया है मैंने, fibrous layer. Okay, fibrous layer ये बनी होती है किससे? Fibrous connective से. Fibrous connective tissue. Just a minute. Fibrous connective tissue. Okay, second is the inner layer. Inner layer
inner layer which is made up of adipose tissues. Okay, and adipose tissues का काम हमें पता है क्या होता है, फैट स्टोर करवाना. So obviously this is made up of fat. Okay, Yes, sir. अब हमने दो पोर्शंस पढ़े थे किडनी के. किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. किडनी इज डिवाइडेड इनटू Two parts. टू पार्ट्स या फिर हम टू जोन्स कह सकते हैं. ओके, टू जोन्स कह सकते हैं. कौन कौन से टू जोन्स हैं ये? द फर्स्ट इज द आउटर वन दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड द इनर वन दैट इज कॉल्ड द मेड्यूला. Medulla. कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला. ठीक, आउटर ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, इन दिस कॉर्टेक्स रीजन ये क्या काम करता है, यहाँ पे कॉलम्स ऑफ वर्टिनाई मतलब कि रीनल कॉलम्स बनते हैं. ओके, इसकी जो इनफोल्डिंग्स होती हैं इनके बीच में, मतलब बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड, वी कैन से बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड एंड रीनल कॉलम्स. ठीक है, कॉर्टेक्स वाला रीजन कौन सा है? बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एंड द रीनल कॉलम. और इन्हीं को हम रीनल कॉलम को क्या कहते हैं? कॉलम्स ऑफ वर्टिनाई कहते हैं. मेडुला वाला पोर्शन कौन सा है? मेडुला वाला पोर्शन वो पोर्शन है जहां पे हमारे मेडुलरी पिरामिड्स एक तो प्रेजेंट है. ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स आर प्रेजेंट. ओके, एंड ये इनके अंदर से कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें कैलिसिस कहते हैं. सो कैलिसिस आर प्रेजेंट. ओके, और कैलिसिस एक्चुअल में है क्या? कैलिसिस एक तरह का प्रोजेक्शन है. ओके, प्रोजेक्शन मतलब उभार, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन है जिसे हम कैलिसिस कह रहे हैं. अगर हम सिंगल कैलिसिस बहुत सारे होते हैं इसलिए कैलिसिस कहा जाता है. अगर हम एक सिंगल कैलिक्स की बात करेंगे तब हमें सिंगली से क्या बोलेंगे? सिंगल कैलिसिस को कहा जाता है कैलिक्स. ओके, क्या बोलेंगे? कैलिक्स, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए हम इन्हें कैलिसिस कह रहे हैं. ओके, इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, इसे ध्यान से देखिए आप लोग, कुछ पूछना है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे किडनी के फंक्शंस के बारे में. ओके, सो कैन आई चेंज द स्लाइड? Yes, sir. ओके, अच्छा, कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं पहले नेफ्रॉन से रिलेटेड. ठीक है, नेफ्रॉन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप नोट कीजिए. क्या पॉइंट्स? डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम किसको? कॉर्टिकल नेफ्रॉन को वर्सेस जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन से. ओके, जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन, दोनों में क्या क्या डिफरेंस रहते हैं? पहले हम पैरामीटर ले लेते हैं. पैरामीटर मीनिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं. जैसे कि इनका जो नंबर है, ठीक है, नंबर में कितने होते हैं? अब अगर हम नंबर की बात करें तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पूरे के पूरे एक किडनी में हमारा 80 से 85% पार्ट कवर करते हैं. ओके, जबकि जक्स्टामेड्युलरी कितना पार्ट कवर करते हैं? 15%. ओके, इफ द नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसमें जो लूप ऑफ हेनले है वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है. और जक्स्टामेड्युलरी में कैसी होती है? लॉन्ग होती है. थर्ड पार्ट, अगर हम वेजर एक्टा की बात करें, वेजर एक्टा प्रेजेंट होगी, कॉर्टिकल में नहीं होगी, और जक्स्टामेड्युलरी में प्रेजेंट होगी. वेजर एक्टा अभी हम नेफ्रॉन वाले पोर्शन में देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे कि वेजर एक्टा क्या होती है. ओके, Yes, sir. जो पेरिट्यूबुलर आर्टरी है वो पूरे पोर्शन में होती हुई जाती है, जो आगे चल के एक नेटवर्क बनाती है, उसे वेजर एक्टा कहते हैं. ठीक है, तो वो हम अभी आगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखेंगे. ठीक, सेकंड पार्ट, पेरिट्यूबुलर आर्टरी. पेरिट्यूबुलर आर्टरी कॉर्टिकल में और जक्स्टामेड्युलरी में दोनों में प्रेजेंट होगी.
ठीक है, क्योंकि पेरिट्यूबुलर आर्टरी क्या काम करवाती है, ये रीएब्जॉर्प्शन का और सेक्रेशन का फंक्शन करवाती है, दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट इन बोथ, ये कॉर्टिकल में भी प्रेजेंट रहेगी और जक्सामेडुलरी में भी प्रेजेंट रहेगी। ठीक, अब एक मेन डिफरेंस क्या आता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है कॉर्टिकल में कैसी होती है, कम होती है, लेस होती है, जबकि जक्सामेडुलरी में कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक, इज इट क्लियर? Yes. देखो एक बार स्लाइड को और फिर हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हम पहले बात करेंगे नेफ्रॉन से पहले हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। ओके, किडनी के फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस ऑफ किडनी। Kidney. देखो मैंने दो मेन फंक्शन तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, पहला एक्सक्रेशन और दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक, पहला क्या है, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, नाइट्रोजनस, Nitrogenous. नाइट्रोजनस। ठीक, ये नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, एक तो प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स में जो एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके साथ में, और दूसरा डीएनए में। ठीक, DNA. डीएनए में, तो डीएनए क्या काम करता है, इसके जो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स होते हैं वहां नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो भी नाइट्रोजन के बने होते हैं ऑब्वियसली। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे प्रोटीन और डीएनए, और हमने जो नाइट्रोजनस वेस्ट मेन देखा था सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है वो कौन सा है, अमोनिया। ठीक, क्योंकि उसे एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और जिस नाइट्रोजनस वेस्ट को सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होगी तो उसको वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ऐसे एनिमल्स में जो पानी में रहते हैं, जो कि मैंने कल भी बताया था आपको, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में वो मिलेगा अमोनिया। और जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया सेक्रेट करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। इतना क्लियर है? Organism. Yes, sir. हाँ, दूसरा क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड किसी को डाउट है या क्लियर था? एक बार फिर बता देता हूं मैं, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, हमारी बॉडी का आयनिक बैलेंस, आयनिक साल्ट Balance. ठीक है, Yes, sir. बैलेंस, या फिर हम कह सकते हैं साल्ट वाटर बैलेंस, साल्ट एंड वाटर बैलेंस भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि पानी को भी, जो पीएच लेवल है उसको और वाटर को, दोनों को ये कंट्रोल करता है। ओके, वाटर Oh, बैलेंस। अब अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि आपको फ्रूटी ज्यादा पसंद है या स्प्राइट ज्यादा पसंद है? आप पूछोगे सर चैप्टर के बीच में क्या पार्टी की बात कर रहे हो आप? स्प्राइट सर, हाँ? रिपीट Sir, सर, स्प्राइट। अच्छा, चलो दोनों लेते हैं, फ्रूटी फ्रूटी भी लेते हैं और स्प्राइट भी लेते हैं। ठीक है, दोनों ले रहा हूं मैं क्योंकि मुझे दोनों पसंद है। अब देखो, अगर मान लो आपने फ्रूटी पी, ठीक है, फ्रूटी पीने के बाद कहाँ मिक्स होगी, ब्लड में मिक्स होगी ऑब्वियसली। स्प्राइट पियोगे, ये भी कहाँ मिक्स होगी, ब्लड में मिक्स होगी। तो क्या कभी ऐसा होता है कि हमने फ्रूटी पी और हमारे ब्लड का जो पीएच है वो चेंज हो गया, पीएच चेंज हो गया, मतलब हमारे हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, मोस्टली एल्केलाइन, ना तो वो बेसिक होगा ना ही वो एसिडिक होगा। तो स्प्राइट कैसी होती है, एसिडिक होती है ना? तो कभी ऐसा होता है कि हमारे ब्लड का जो पीएच है वो चेंज हो जाए एकदम, हमारा हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाए, yes, sir. होता है? अच्छा, होता है ऐसा? नो सर। नहीं No, होता है ना, sir. ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हमारे, अगर मान लो अगर हमारे ब्लड का पीएच चेंज हो गया तो हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग्स चेंज हो जाएंगी, हमारे बॉडी का पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी खराब हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट खराब हो जाएगा, जिससे केमिकल रिएक्शंस में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हमारी किडनी उस चीज से हमें बचाती है। ऑस्मो रेगुलेशन वही चीज है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है जितनी भी ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं जिसमें हमारे जो आयंस हैं, आयन मतलब कि सोडियम आयंस या फिर पोटेशियम आयंस या फिर सल्फेट आयंस, ये जितने भी आयंस हैं इनका जो लेवल है वो बैलेंस रहे। ठीक है, अगर हमारे ब्लड में एसिडिटी या बेसिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उस प्रोसेस में हमारा पूरे बॉडी की केमिकल रिएक्शन खराब हो जाएंगी। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके,
तो Am I ब्लड का audible? pH कितना होता है? Am I audible? Yes, sir. Yes. So, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड है उसका पीएच चेंज हो जाए और सारी जो आयनिक बैलेंस है वो खराब हो जाए। ओके, अगर मान लो ऐसा हो जाता है तो हमारी किडनी उसको बैलेंस कर लेगी। कैसे बैलेंस कर लेगी? अगर मान लो सोडियम आयन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेट मी चेंज द स्लाइड। अगर मान लो सोडियम का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो किडनी क्या काम करेगी? यूरिन ज्यादा बनाएगी, यूरिन ज्यादा बनाएगी और ये एक्सक्रिएट हो जाएगा। ओके, एक्सक्रिएट हो जाएगा। अगर मान लो सोडियम का बैलेंस कम हो गया बॉडी में, सोडियम का अमाउंट कम हो गया तो हमारी बॉडी में कम यूरिन बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इसको इसकी इसकी जो कमी है वो पूरी करनी है। ठीक है, सोडियम की कमी को पूरा करना है क्योंकि कम प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन रेट जो है, एक्सक्रीशन रेट कम हो जाएगा। ठीक, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ब्लड का pH कितना होता है? 7.4। ठीक, Yes, sir. now we are going to start the next point which is nephron। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेफ्रॉन। अब हम नेफ्रॉन शुरू करते हैं। नेफ्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट, Functional is the unit. SI unit of yes functional unit of kidney। kidney. किडनी की फंक्शनल यूनिट है। ठीक, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये बना होता है कौन कौन से पार्ट से? पहले इसको समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन को समझने के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 2 पार्ट्स। ठीक, पहला जिसे हम कहते हैं मेल पीजियन, मेल पीजियन कार्पसल। ठीक, और इसको एक और नेम दिया गया है क्या? रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल। सेकंड पोर्शन आता है हमारे पास कौन सा? रीनल टिब्यूल्स, रीनल टिब्यूल। ओके, टिब्यूल, रीनल टिब्यूल्स में क्या आ जाएगा? ट्यूब वाला पार्ट आ जाएगा हमारा। ओके, अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है मेलपीजियन कार्पसल वाला, ये 2 पार्ट से मिलके बना होता है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं इसमें? एक तो आता है हमारा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और दूसरा आता है बोमेन्स कैप्सूल, Bowman's capsule. बोमेन्स कैप्सूल। एक, अब ये जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं इनका काम क्या है? इनका काम है, इनका फंक्शन है फिल्ट्रेशन करवाना। ठीक, व्हाट इज द मेन फंक्शन? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसका? फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन, क्योंकि क्या बनाना है? यूरिन बनाना है। और रीनल टिब्यूल्स का फंक्शन क्या है? रीनल टिब्यूल्स का फंक्शन है जो फिल्टर, जो भी फ्लूइड हमारे पास, फ्लूइड फिल्टर हुआ है, फ्लूइड फिल्टर हुआ है, ये फिल्टर फ्लूइड क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, पासेस। ठीक, कहाँ पास होगा? ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, और यूरेटर से कहाँ चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि आगे हम अभी देखेंगे। ठीक, तो अभी आप इतना याद रखिए कि जो फिल्टर, जो भी फिल्ट्रेट है हमारे पास, जो भी फिल्टर है, उसको पास करवाने का काम कौन कर रहा है? ट्यूब्यूल्स कर रही हैं। और फिल्ट्रेशन का मेन फंक्शन कौन कर रहा है? मेलपीजियन कार्पसल, जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल से मिलके बना है। रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या किया जाएगा? एक तो आ जाएगा पीसीटी, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। DCT। टीसीटी। दूसरा आएगा लूप ऑफ हेनले, क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले। ठीक, इसके बाद आएगा हमारे पास डीसीटी, दैट इज कॉल्ड द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके मिलती है किससे? कलेक्टिंग डक्ट से। Collecting duct। Yes, कलेक्टिंग डक्ट से। इज इट क्लियर? Yes, कलेक्टिंग डक्ट से ये आगे जाके मिलेगी। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले कि नेफ्रॉन किस तरह से
प्रेजेंट रहता है और किस तरह से ये फंक्शन करता है। ओके Yes, sir. Yes, sir. सो जस्ट अ मिनट नाउ देखो, सबसे पहले नेफ्रॉन की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कप लाइक स्ट्रक्चर से। दिस इज अ Woman's capsule. कप लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस? Woman's capsule. Woman's capsule. व्हाट हैपेंड? नॉट क्लोजिंग। हाँ, यस। सो a cup like structure like this. Nephron start from a cup like structure like this. ठीक, ये cup like structure आगे चल के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्यूब्यूलर पार्ट है ये थोड़ा 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 नीचे आते वक्त क्या होता है, पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है। थिन होने के बाद ये फिर मूव करता है, घूमता है, घूमने के बाद फिर से ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, थिक होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। और थिक होते होते ये ऊपर जाके कनेक्ट हो जाता है कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट से, लाइक दिस दिस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, हमने अभी देखा था फ्लो चार्ट में कि दो चीजें हमें मिलेंगी। ठीक, एक तो ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड द वोमेन्स कैप्सूल। व्हाट इज दिस? वोमेन्स Woman's capsule. capsule. This is the Bowman's capsule. Okay, this duct which is arising here, जो कि Bowman's capsule से जो duct निकल रही है, जो ट्यूब्यूल निकल रही है, that is called the proximal convoluted tubule. Okay, सर ये नेफ्रॉन का डायग्राम है ना? yes, नेफ्रॉन का डायग्राम है। Okay, Yes, sir. the next part जो यहाँ पे, now look at this, ये proximal convoluted tubule जिस पार्ट से नीचे यहाँ थोड़ी सी थिन हो जाएगी, this is called the loop of Henle. What is this? Loop of Henle. of Henle. Loop of Henle. अब देखो लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द असेंडिंग लिम्ब एंड द सेकंड पार्ट इज द डिसेंडिंग लिम्ब। ये वाला पार्ट जो हमने अभी यहाँ मार्क किया है, दिस पार्ट, दिस वन इज द ascending Ascending. ascending part, or we can say the ascending limb of loop of Henle, and the next this one is the descending limb of Loop descending of Henle. limb of loop of Henle. Okay, ठीक। Yes, नाउ sir. ये डिसेंडिंग लिंक जब ऊपर की तरफ यहाँ पे ये मूव कर रही है, इट विल कन्वर्ट इनटू द डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी ये? डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और ये डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके कन्वर्ट होता है किसमें, या फिर हम कह सकते हैं मिलता है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। इतनी चीजें क्लियर हैं कि बोमेन्स कैप्सूल सबसे जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल से आगे जाके हमारा स्ट्रक्चर मिलेगा प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल से लूप ऑफ हेनले आएगी, लूप ऑफ हेनले कनेक्ट रहेगी डीसीटी में, और डीसीटी कनेक्ट हो जाएगी कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अब क्या होता है, ये जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल वाला पार्ट है, इस बोमेन्स वाले पार्ट में, वोमेन्स कैप्सूल में यहाँ इन द मिडिल इस तरह से कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है। कैपिलरीज क्या होती हैं? जो वेन्स और आर्टरीज के मिक्सचर से बनती हैं। ठीक, जहां पे जिस पार्ट में वेन्स और आर्टरीज मिक्स होती हैं उस पार्ट को कैपिलरी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो ऊपर से एक आर्टरी आएगी, ठीक, और यहाँ से ये चली जाएगी इस तरह से। ठीक, जो आर्टरी यहां से एंटर कर रही है दैट इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, दिस, and this is called the efferent arteriole, efferent arteriole. Okay,
और बीच में ये क्या है, ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा ये ग्लोमेरुलस है। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इसे हम क्या कहते हैं? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज का गुच्छा। दिस इज नथिंग बट द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का टफ्ट है, ग्लोमेरुलस। ओके, Yes, sir. अब हम देखेंगे ये जो बीच वाला पोर्शन हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। जूम करके क्या मतलब कि हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ ये किस तरीके से फिल्ट्रेशन का वर्क करेगा, ये किस तरीके से यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में आगे जो फिल्टर होगा इसका वो आगे की तरफ कैसे जाएगा। ठीक, अब देखो क्या होता है यहाँ पे। लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट। पहले एक चीज आप देखिए, क्या ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, just a minute, let me change the color. This portion, in this portion, सिर्फ इतने पार्ट में यहाँ पे क्या होगी? प्रोसेसिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ठीक, और जब वो फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होने के बाद उसको डायरेक्टली पास करवा दिया जाएगा कहाँ पे? वोमेन्स कैप्सूल में। मतलब मेनली जो फिल्ट्रेशन का वर्क है वो किसका है? वो है हमारे ग्लोमेरुलस का। ये ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाएगा और पास करेगा कहाँ पे? वोमेन्स कैप्सूल में। इधर वोमेन्स कैप्सूल से वो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कुछ चीजें ऐसी होंगी उसके अंदर से जो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, तो वो उसको बाहर की तरफ निकाल देगा, जो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक, उसके बाद जाएगा कहाँ पे? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से डिसेंडिंग लिम्ब, फिर हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद डायरेक्टली कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? यूरिन को बाहर निकाल देती है। बाहर निकालती है कहाँ? ल्यूमेन में। और बाहर निकालने के बाद वो हमारा कहाँ चला जाता है? डायरेक्टली किडनी के यूरेटर से बाहर निकल जाएगा। फिर ठीक, रीनल कॉलम पोर्शन में निकलेगा, वहां से बाहर यूरेटर में। ठीक, हाँ, ओके सर। तो एक बार देखो इस डायग्राम को, कुछ नहीं आया तो पूछो। फिर अभी थोड़ा सा एक मैं फ्लो चार्ट आपको समझाता हूँ कि यूरिन का जो पैसेज है वो किस तरह से होगा। ओके, Yes, sir. एनालाइज द डायग्राम। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो एक हम पाथ देखते हैं, यूरिन का पाथ या पैसेज देखते हैं कि यूरिन कैसे बना, सॉरी यूरिन किस तरह से पास आउट होगा। यूरिन का फॉर्मेशन हुआ नेफ्रॉन में। कहाँ पे हुआ? Nephron. ठीक, में मीन्स फिल्टर के लिए नेफ्रॉन में आया। ठीक, कहाँ से? ब्लड कैपिलरी आर्टरी से। ठीक, रीनल आर्टरी से। ठीक, जैसे ये यहाँ पे आया तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक, कलेक्टिंग डक्ट से ये जो कैलिक्स वाला पोर्शन है हमारा, कैलिसिस वाला पोर्शन, ये कैलिसिस पोर्शन में मूव होगा। कैलिसिस जो कि आउटर पार्ट था, हमने देखा था ना, जो इनफोल्डिंग्स बन रही थी, उसमें पास वाले पोर्शन को हम माइनर कैलिसिस कह रहे थे, और जो बीच वाला मिडिल वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द मेजर कैलिसिस। और वो मेजर कैलिसिस के आगे हमारा जो थोड़ा सा पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? रीनल कॉलम। तो यहाँ से कैलिसिस से डायरेक्टली कहाँ पहुंचेगा? रीनल कॉलम में। ठीक, रीनल कॉलम में पहुंचा, और रीनल कॉलम से ये जाएगा कहाँ पे? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस इसे फॉरवर्ड कर देगी कहां पर? यूरेटर में। यूरेटर, यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। ओके, Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब एक चीज आपको यहाँ पे रिमेम्बर करनी है, याद करनी है, क्या? कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ यूरेटर, दिस पोर्शन, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के लिए एक चीज क्या याद रखनी है कि यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर के पास कुछ मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं? जिन्हें बोलते हैं डेट्रोस मसल। क्या बोलते हैं? डेट्रोसस मसल।
इन डेट्रोसस मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या करवाती है ये? कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? आपने देखा होगा, जैसे कि ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। सपोज दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बहुत सारा क्या भरा हुआ है? यूरिन भरा हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमको यूरिन पास करना होता है बॉडी के बाहर, और हम यूरिन पास नहीं करते हैं, होता है ऐसा, ठीक है। क्यों? कंडीशन होती है कुछ जिनमें हम यूरिन पास नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देती है, ठीक है। और यहाँ धीरे धीरे इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है यूरिन के थ्रू। प्रेशर पड़ेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। और जैसे ही यूरिन निकला, यूरिन बाहर की तरफ निकला, ये डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अपनी नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही यूरिन पास करेंगे, बॉडी से पास आउट होगा, ठीक। तो उस कंडीशन में ये जो डेट्रोस मसल्स हैं, इसको नॉर्मल कंडीशन में कब रखना है और कॉन्ट्रैक्ट कब करना है, कौन कंट्रोल करेगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट डेट्रोस मसल्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक। नेक्स्ट, यूरेथ्रा। ह्यूमन यूरेथ्रा कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा इज Sir, देयर इन बॉडी? 2 parts. 2 parts, male urethra and female urethra. No, I am asking about the part. वन। Let me tell you, just a minute, let me change the color. देखो, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर का दिस पार्ट इज कॉल्ड द यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा, मेल्स में बड़ा होता है, फीमेल्स में छोटा होता है, ठीक। हम बात कर रहे हैं मेल्स की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? मेल्स की। फीमेल्स में छोटा होगा, मेल्स में बड़ा होगा। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, ठीक। इसके बाद आता है हमारा बहुत छोटा सा पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और थर्ड आता है हमारा लास्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड द पेनाइल यूरेथ्रा। व्हाट इज दिस? पेनाइल यूरेथ्रा। और ये जो ओपनिंग है जहां से यूरिन बाहर निकलता है, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या कहते हैं इसको? यूरेथ्रल मीटस, ठीक। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. यूरेथ्रल मीटस क्या है? ये हमारा मतलब कि वो पार्ट है जहां से बिल्कुल एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन, ठीक। Yes. तो मैंने आपको बताया था जहां से ये मैकेनिज्म होगा फिल्ट्रेशन का, इन दिस डायग्राम ये जो पोर्शन है फिल्ट्रेशन का जहां से मैकेनिज्म होना है। अब हम इस पार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ओके। Yes, sir. नाउ आई एम ड्रॉइंग हियर द वुमेन्स कैप्सूल फर्स्ट। ये क्या काम करता है? पूरा वुमेन्स कैप्सूल फिल्ट्रेशन का काम करता है। देखो, ये मैंने बना लिया क्या, कप लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द वुमेन्स कैप्सूल। व्हाट इज दिस? Woman cup. Women's capsule. यस, वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल। ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, समथिंग लाइक दिस। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे? एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और जब धीरे धीरे यहाँ पे ये पीसीटी वाला रीजन आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला, तो ये थोड़ी थोड़ी ब्रश बॉर्डर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखो दोनों में डिफरेंस है, इनमें यहाँ पे ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है, लाइक दिस ब्रश बॉर्डर इज प्रेजेंट, बट इन द अपर पार्ट हियर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट नहीं है। These are simple squamous epithelial cells, ठीक। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का क्या काम होता है? ये आपने एनिमल टिश्यूज में पढ़ा होगा। ये फ्लैट सेल्स होती है, नॉर्मल टाइल की तरह दिखाई देती हैं और कवरिंग करने का काम करती हैं, ठीक। आउटर कवरिंग बनाने का काम करती हैं। तो यहाँ देखिए ये आउटर कवर कर रही है, इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है, ठीक। आउटर लेयर बना रही है मतलब इसकी। ये इनका न्यूक्लियस है सेल्स का। दिस इज हाउ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक। Yes, sir. ओके। अब इसके बीच वाले पोर्शन में, यहाँ बीच वाले पोर्शन में क्या क्या प्रेजेंट है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी। देखो यहां से एक नर्व आएगी, ठीक है, सॉरी ब्लड वेसल आएगी, जो इस तरीके से
बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक। और अंदर क्या बनेगा, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, यहाँ कैपिलरी प्रेजेंट है, ठीक। दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी, समथिंग लाइक दिस, ओके। Yes, sir. इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलस, दिस इज ग्लोमेरुलस एंड दिस इज वोमेन्स कैप्सूल, ठीक। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस रहता है, क्या डिफरेंस, देखो यहाँ पे अभी ये एफरेंट आर्टियोल आ जाएगी, ये क्या लेके आएगी, ब्लड लेके आएगी, दिस इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज द इफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल। इसका काम क्या है, ब्लड को वापस सर्कुलेशन में लेके जाना, ठीक है। फिर से ये लेके जाएगी, यहाँ पे तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन के बाद जो भी कुछ बचा कुचा मैटर है वो इफरेंट आर्टियोल के थ्रू दोबारा से सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। What is the difference between afferent arteriole and efferent arteriole? एफरेंट आर्ट्रियोल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल में मेन डिफरेंस ये है कि एफरेंट आर्ट्रियोल सर्कुलेशन से फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड को वोमेन्स कैप्सूल के पास लेके आती हैं, ठीक है। एंड एफरेंट आर्ट्रियोल फिल्ट्रेशन के बाद जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म हो जाएगा, उसका जितना भी बचा कुचा मैटर है उसको इस वोमेन्स कैप्सूल से दूर लेके जाएंगी, ठीक है। Yes, sir. हाँ, Yes, तो अभी sir. हम फिल्ट्रेशन वाला पार्ट देख रहे हैं, अभी फिल्ट्रेशन वाला पार्ट देख रहे हैं हम, ठीक। तो यहां से हमारा ब्लड आएगा, ठीक, ब्लड आएगा, और ये वाले ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज क्या काम करती हैं, जब फिल्ट्रेशन करती हैं तो फिल्ट्रेशन के दौरान यहाँ पे सारा का सारा मैटर फिल्टर करती हैं इस वोमेन कैप्सूल के अंदर, इन दिस पार्ट, समथिंग लाइक दिस, ठीक। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इनके बीच में, यहाँ पे बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगी लाइक दिस, लाइक दिस। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, इन सेल्स को हम कहते हैं जग्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस। क्या बोलते हैं, जग्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस, ठीक, जग्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस। अब ये जो जग्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस है, ये सेल्स तीन तरह की होती हैं, देयर इज 3 टाइप ऑफ सेल्स इन जग्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस, ठीक। कौन कौन सी 3 सेल्स होंगी, इसको मैं JGA लिख रहा हूं सिंपली, ओके। इट हैज 3 टाइप ऑफ सेल्स, इट हैज 3 टाइप ऑफ सेल्स, 3 टाइप ऑफ सेल्स इसके पास प्रेजेंट रहेंगी। कौन कौन सी प्रेजेंट सेल्स होंगी, फर्स्ट सेल्स जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलर सेल्स, ग्लोमेरुलर cells. Second cells which are called as macula densa, and the third cells are called the mesangial cells, ठीक। इन तीनों के फंक्शंस क्या क्या होते हैं यहाँ पे, इन तीनों के फंक्शंस देखो, ये जो ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये ग्लोमेरुलर सेल्स एक हार्मोन सेक्रेट करती हैं जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है, रेनिन, ठीक, रेनिन का सेक्रेशन। मैक्यूला डेंसा सेल्स का काम क्या है कि सोडियम का और क्लोरीन का, मतलब NaCl का अमाउंट कितना है वो डिटेक्ट करना, डिटेक्शन ऑफ NaCl, ठीक। हाँ, और ये जो मेसेंजियल सेल्स हैं ये ब्लड का फ्लो कंट्रोल करती हैं, ये ब्लड किस डायरेक्शन में जा रहा है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक। जग्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस के पास 3 सेल्स होंगी, ग्लोमेरुलर सेल, मैक्यूला डेंसा एंड द मेसेंजियल सेल। इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. अब ये जो वुमेन्स कैप्सूल है, इस वुमेन कैप्सूल के पास भी देखो, एक तो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं इसकी लाइनिंग में। ये कौन सी सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, ठीक। और कौन सी एपिथेलियल है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स, ठीक। और ये वाली जो सेल्स आती हैं ये कौन सी हैं, ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक। ये कौन से रीजन में प्रेजेंट होंगी, ये उस रीजन में प्रेजेंट होंगी जहां से PCT स्टार्ट होता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है, ठीक। PCT स्टार्ट होगा जिस रीजन से, वहां पे ब्रश बॉर्डर सेल्स स्टार्ट हो जाएंगी, और जहां पे हमारे वुमेन्स कैप्सूल चल रहा है यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी इसकी आउटर पार्ट में,
ठीक। yes sir, अब ये जो वोमन कैप्सूल है इसके पास भी दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। एक तो विसरल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? विसरल, जो कि मेन भी है। विसरल लेयर ये हमारी आउटर लेयर है। कौन सी लेयर है ये? आउटर। और इस आउटर लेयर के पास कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या प्रेजेंट रहता है? पोडोसाइट्स। ठीक। और ये पोडोसाइट्स क्या काम करती हैं? यही मेन सेल्स हैं जो फिल्ट्रेशन करवा रही हैं। क्या कर रही हैं? फिल्ट्रेशन करवा रही है, मतलब ब्लड को फिल्टर करवा रही है और यूरिन बनवा रही है। ठीक है। तो मेन फंक्शन यहाँ पे किसका हुआ? वुमेन्स कैप्सूल में पोडोसाइट्स जो कि ब्लड कैपिलरीज के साथ में, ये जो ब्लड कैपिलरीज है इनके साथ में इन्वॉल्व होके विद द हेल्प ऑफ पोडोसाइट क्या कर रही है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करवा रही है। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या जब हमारा ब्लड फिल्टर होगा, जब हमारा ब्लड फिल्टर होगा तो ब्लड के फिल्ट्रेशन के दौरान उसका जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, प्लाज्मा वाला पार्ट ही फिल्टर हो पाएगा। और उसमें क्योंकि ब्लड के पास बहुत सारी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहती हैं, तो इसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं होंगी। प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स फिल्टर होगा। ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट कहेंगे। दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसे? फिल्ट्रेट। तो हमारे कौन से वाले पार्ट में प्लाज्मा आ जाएगा? यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? फिल्ट्रेट मिलेगा, जो कि फिल्टर होने के बाद का प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट। फिल्ट्रेट किसे कहते हैं? फिल्ट्रेट इज द एंड प्रोडक्ट विच हैज बीन फिल्टर्ड। ऐसा प्रोडक्ट जो कि फिल्टर हो चुका है, जिसका फिल्ट्रेशन हो चुका है, दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। ओके, yes sir, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब हम पहले देखते हैं कि पोडोसाइट्स किस तरह से प्रेजेंट रहती हैं। अच्छा, आकाश पूछ रहे हैं कि सर रीनल पेल्विस क्या है? देखो रीनल पेल्विस मैं बताता हूँ आकाश। ब्लड का पीएच कितना होता है? श्रेया ने पूछा। श्रेया मैंने आपको बताया था अभी, ब्लड का पीएच होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। 7.4 होता है। इज इट क्लियर? yes sir, हाँ, तो आकाश रीनल पेल्विस में आपको बताता हूँ। देखो अभी हमने ये डायग्राम पढ़ा था किडनी का। जस्ट अ मिनट। दिस डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे मैंने आपको कैलिसिस बताए थे, ये पोर्शन बताया था कैलिसिस वाला। ठीक। कैलिसिस के बाद ये देखो, ये जितना भी पोर्शन, यहाँ तो ब्लड वेसल ने पार्ट थोड़ा सा कवर कर लिया है, जितना ये बाहर वाला पार्ट बचता है, ये जितना भी पार्ट बचा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस पार्ट। ठीक है। ये पार्ट हमारा रीनल पेल्विस है, जहां से पूरा का पूरा जो फिल्टर होने के बाद ब्लड आएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा? सीधा यूरेटर में, लाइक दिस। इज इट विजिबल टू यू? yes sir, Yes, ये sir. हमारा पार्ट रीनल पेल्विस है। और रीनल पेल्विस से ये हमारा कहाँ से जा रहा है? यूरिन कहाँ जा रहा है? यूरेटर में जा रहा है। क्योंकि जो बचा कुचा मैटर है वो कौन लेके जाएगा फिल्टर होने के बाद? वो तो हमारी वेन ले जाएगी ये। ठीक है। और रीनल पेल्विस के थ्रू यूरिन कहाँ आ जाएगा? यूरेटर में आ जाएगा। इज इट क्लियर? yes sir, Any other query? Anyone? Do you have any question? no sir, no sir. Okay, so now let us move to podocytes. अब हम देखते हैं पोडोसाइट्स कैसी होती हैं। ठीक है। पोडोसाइट्स, देखो पोडोसाइट्स के मीनिंग क्या है? पोडो से मीनिंग है फुट लाइक। पोडो से मीनिंग क्या है? फुट। फुट बोले तो पैर। ठीक है। सॉरी, जस्ट अ मिनट, फूड लिख दिया मैंने। फुट लाइक, पैर की तरह। ठीक। एंड साइड से क्या मीनिंग है? साइड मीन्स सेल्स, फुट लाइक सेल्स। तो देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम कंसीडर करें एक ब्लड वेसल को अपने पास, ये मान लो ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है। क्या ये ब्लड वेसल? ठीक। इस ब्लड वेसल के ऊपर, अबव दिस ब्लड वेसल, कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक, इस तरह से। ये सेल्स क्या हैं? ये हमारी पोडोसाइट्स हैं। ये पूरा एरिया कवर कर लेती हैं, पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेंगी इस तरह से। ठीक। और यहाँ क्या प्रेजेंट रहेगा? इनका न्यूक्लियस। दिस इज
न्यूक्लियस। ठीक, व्हाट इज दिस? दीज आर पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, दिस इज ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। ठीक, और यहाँ पे यही पोडोसाइट्स हैं जो क्या काम करवाती हैं? फिल्ट्रेशन का काम करवाती हैं। पूरा का पूरा देखो, पीछे हमारी क्या है? ब्लड वेसल है, वहां से पूरा का पूरा मैटर फिल्टर होना है। ब्लड के अंदर से क्या निकाल रही है? ये हमारा फिल्टर कर रही है यूरिन को। और ये जो इसकी ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग जो मैंने बनाई है, ये लाइनिंग कहलाती है पेडिसिल। क्या कहलाती है? पेडिसिल। ठीक, पेडिसिल। पेडिसिल इज द प्रोजेक्शंस ऑफ, दिस इज द projections of podocytes। ठीक, पोडोसाइट्स। अब पोडोसाइट्स किससे मिलके बनी होती हैं? हमें एक चीज पता थी, अभी मैंने बताया था आपको, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हमारी प्रेजेंट रहेंगी वुमेन कैप्सूल की लाइनिंग पे। ठीक, तो जब वो सेल्स हमारी मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है, तो वो पोडोसाइट्स बनाती हैं। तो दीज आर नथिंग बट पोडोसाइट्स। हम लिख सकते हैं क्या? पोडोसाइट्स आर modified, podocytes are modified simple squamous epithelium of woman's capsule। okay, woman's capsule। okay, is it clear? Yes, sir. any query? anyone? No, sir. अब हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है, इतना पार्ट जो हमने देखा है ये नेफ्रॉन का, दिस पार्ट इज ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन की अभी एक और मैकेनिज्म हम देखेंगे, कौन सी? काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें ये पार्ट थोड़ा और डीप हो जाएगा, जहां ये जो भी आपको थोड़े बहुत और भी डाउट्स आ रहे होंगे वो आपके वहां पे भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, काउंटर करंट मैकेनिज्म आगे हम देखेंगे। अभी हम बात करेंगे किसकी? रीनल ट्यूब्यूल्स की। अभी हमने देखो ग्लोमेरुलस देख लिया है एंड वोमेन्स कैप्सूल देख लिया है। वोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस दोनों देखिए। वोमेन्स कैप्सूल हमारा कौन सा वाला पार्ट है? दिस वाला, कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये टफ्ट ऑफ नेटवर्क था कैपिलरीज का, दिस इज द ग्लोमेरुलस। ठीक, अब हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स वाला, जिसमें पीसीटी आ जाएगा, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, nephrons are microscopic, Arshi, yes, nephrons are microscopic। सिमरन सर, व्हाट इज द वर्क ऑफ रेनिन हार्मोन? देखो रेनिन क्या काम करता है? रेनिन हमारे किडनी में एक सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं राफ, रेनिन एंजियोटेंसिस एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है, आगे देखेंगे। ये क्या काम करता है? ये एक हार्मोन के मतलब अंडर में काम करता है, जिसे हम कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन तब एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी में या तो पानी की कमी हो जाए, मतलब H2O, मतलब पानी की कमी हो जाए, या फिर पानी बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक, तो पानी को अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा वाटर का अमाउंट, तो उसको एक्सक्रिएट करवाना पड़ेगा, तब हमारी बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम स्टार्ट होगा, क्योंकि एक्सक्रिएशन करवाना है। या फिर पानी की कमी हो जाए तो आपको प्यास लगेगी। ठीक, तब ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपका स्टार्ट होगा, और ये एडीएच हार्मोन जो है, ये आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूज में लाया जाएगा फॉर दिस मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? यस सर। सो सिमरन, क्लियर है रेनिन का क्या काम है? यस सर। ओके, सो नाउ फर्दर मूव करते हैं हम अपने रीनल ट्यूब्यूल्स पे। लेट मी चेंज द स्लाइड।
Okay, so now renal tubules. Renal tubules में फर्स्ट ट्यूब्यूल हम पढ़ने वाले हैं क्या? पीसीटी, दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम क्या है? देखो, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। ठीक, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी पीछे, जब हमने ये वुमेन्स कैप्सूल पढ़ा था, ये इस तरीके से जब ये स्टार्ट हुआ था, पीसीटी वाला पार्ट यहाँ स्टार्ट हुआ था, तो हमने देखी थी यहाँ पे ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं लाइक दिस, थी यहाँ पे ब्रश बॉर्डर सेल्स। ये ब्रश बॉर्डर सेल्स क्या काम करती है? ये एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन का काम करती है। ठीक, तो ये पीसीटी इज लाइंड बाय, इट इज लाइंड बाय सिंपल cuboidal brush border तन्नू ने दिया सुमे उसके जन्मदिन पर border epithelial cells, epithelial cells। अब देखो, ये जो cuboidal epithelial cells है, ये क्या काम? सिंचान क्या करना है इससे? Mute yourself. कर दिया है किसी चीज का? Who is this? Diksha, mute yourself. Okay, so proximal convoluted tubule is lined by simple cuboidal brush border epithelium cells। और cuboidal epithelium cells का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है absorption and secretion। अब देखो, इस पूरे मैकेनिज्म में जब हम फिल्ट्रेशन वाला पार्ट कवर कर रहे थे, तब हमने वहां पे जैसे फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें दो मेन प्रोसेसेस पढ़नी है, एक्चुअल में तीन पढ़नी है, लेकिन यहाँ हम दो चीज को फोकस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट क्या है और सेक्रेशन वाला पार्ट क्या है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे जितनी भी, उनमें सब जगह ये पॉइंट आपको दिखेगा। क्या? एक तो रीएब्जॉर्प्शन का, ये जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक, रीएब्जॉर्प्शन में और सेक्रेशन में। देखो, ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल आ गया, फिर से वुमेन्स कैप्सूल का ये आ गया प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। ठीक है, अब यहां से बीच में हमारा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट आएगा, ये हमारा ग्लोमेरुलस आ गया, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल। अब क्या होता है, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये थोड़ा सा आगे चल के बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बड़ा। और जब ये बड़ा हो जाता है, तब हम इसे कहते हैं पेरीट्यूब्युलर आर्ट्रियोल या फिर आर्टरी, पेरीट्यूब्युलर आर्टरी। ये पेरीट्यूब्युलर आर्टरी क्या काम करती है? ये जब यहाँ से फिल्ट्रेशन का वर्क होता है, जब फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेशन के दौरान थोड़ा सा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एंड यू कैन से द प्लाज्मा और फिल्ट्रेट, थोड़ा सा अमाउंट फिल्ट्रेट का थोड़ा सा अमाउंट कहाँ चला जाता है? इस पेरीट्यूबुलर आर्टरी में चला जाता है। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? रीएब्जॉर्प्शन। यस, रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, जब ये इस पार्ट में आ जाएगा यहाँ पे, तो जब यहाँ से ये फर्दर मूव करेगा, तो थोड़ा सा अमाउंट दोबारा से, जो कि यहाँ मतलब मूव नहीं कर पा रहा है, वो दोबारा से कहाँ चला जाएगा? इस ट्यूब्यूल में चला जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक, तो जब ये दोबारा वापस जा रहा है, तब यहाँ पे पेरीट्यूबुलर आर्टरी ने क्या काम किया? उसको सेक्रेट कर दिया, और प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ उस मैकेनिज्म को हम कहेंगे सेक्रेशन। सेक्रेशन के लिए मैंने S बना दिया है, और रीएब्जॉर्प्शन के लिए मैंने R बना दिया है। तो इतना क्लियर है? द मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल to the peritubular artery is called reabsorption, and the movement of filtrate from the peritubular artery to the proximal convoluted tubule is called the secretion. Okay, Yes, sir. is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Anyone, any question? अब जो रीएब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक, वो मतलब कि किन किन चीजों का होता है? देखो, 70 to 80% तो न्यूट्रिएंट्स का, 70 to 80% न्यूट्रिएंट्स हमारे रीएब्जॉर्ब होते हैं। ठीक, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे 70 to 80%, इलेक्ट्रोलाइट्स
इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का अमाउंट क्या है 70 to 80%, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूट्रिएंट्स, ये तो एब्जॉर्ब होते हैं। और सेक्रेट क्या क्योंकि एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से पेरिट्यूबुलर आर्टरी में जा रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, हमारे आयंस आ जाएंगे, जैसे कि सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयंस है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स हैं, ये सब क्या होंगे, ये सीधे ये सब के सब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से पेरिट्यूबुलर आर्टरी में जाएंगे। और सेक्रेशन किन किन चीज का होगा, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट, let me erase the part, just a minute। ठीक, ये जब इसके अंदर फिल्ट्रेट यहाँ पे गया, फिल्ट्रेट जाएगा, फिल्ट्रेट दोबारा से कहाँ जा रहा है, आप देखो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, जैसे हम सेक्रेशन कह रहे हैं, तो सेक्रेशन किन किन चीज का हो रहा है, यहाँ पे सेक्रेशन हो रहा है हाइड्रोजन आयंस का, अमोनियम आयंस का, ठीक, एंड पोटेशियम आयंस, ये सारी चीजें क्या होंगी, सेक्रेट होंगी, बाकी सारा जितना भी मैटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इज इट क्लियर? न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास देखो सोडियम, ग्लूकोज और यूरिया भी इसी में आ जाएगा, एंड यूरिया। ठीक, यस सर। जो यूरिया होता है, एक चीज हमेशा याद रखना, क्या कि जो सोडियम और ग्लूकोज है, इसका तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। एक्टिव का मतलब क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और यूरिया पैसिवली एब्जॉर्ब होगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा इसका। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमने आज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल तक कवर किया है। आगे डिस्टल एंड लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट बची है अभी हमारे पास। आई थिंक आपकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। अभी तक मैंने जितना बताया है उसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे एंड लूप ऑफ हेनले पे। ओके, यस सर। यस, अभी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। No, sir. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. थैंक यू सर।